अरे आपने बुलाया बेटा, फरमाइए। चाचा मुझे ऊपर वाले कमरे की चाबी चाहिए। ऊपर वाले कमरे की चाबी? लेकिन बेटा वहां तो किसी का आना जाना नहीं है, वहां तो सना का पुराना सामान रखा है। वही पुराना सामान देखना है मैंने। लेकिन मैं आपको चाबी नहीं दे सकता हूं। लेकिन क्यों रहमत चाचा, ऐसा क्या है उस कमरे में? देखो बेटा, सना बीबी ने मुझे मना किया हुआ है, और वैसे भी ये कमरा उनके बाबा ने बंद किया था और कहा था कि इसे कोई ना खोले। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? बेटा वहाँ हिना बीबी और सना बीबी दोनों रहती थी, तो उनकी यादें और उनकी चीज़ें वहाँ रखी हैं। जब हिना बीबी का इंतकाल हुआ था ना, तो उनके बाबा ने ये कमरा पक्का पक्का ही बंद कर दिया था और सबसे कहा था कि ये कमरा दोबारा नहीं खुलना चाहिए। देखिए रहमत चाचा, मुझे हिना का कोई पुराना सामान चाहिए, जैसे कि कोई कपड़े या तस्वीर। लेकिन बेटा तुम क्या करोगे इसका? देखिए रहमत चाचा, ये सना की जिंदगी का सवाल है। मैं कुछ समझा नहीं हूँ। हिना सना भाभी को नुकसान पहुंचा सकती है, और उस नुकसान से बचने के लिए हमें हिना की कोई पुरानी चीज़ चाहिए जिसे लेकर हम प्रोफेसर साहब के पास चले जाएं, और उस चीज़ के जरिए प्रोफेसर साहब उसकी रूह को वापस बुला सकें। वो सना बीबी नाराज हो जाएंगी। उनको पता नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नाम नहीं आएगा। अच्छा तो चलो आओ, फिर आ जाओ। रुहेल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या हुआ? हम शहरियार को बताए बगैर चले आए, वो नाराज होगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे समझा लूंगा। कैसे फिक्र ना करूं? हम उसे घर में अकेला छोड़ा है। अगर हिना ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? सना वो सिर्फ तुम्हारे पीछे है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपको मेरी इतनी फिक्र है? तुम्हें शक है मेरी मोहब्बत पर? सना, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, और गलतियां इंसानों से ही होती है, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा यकीन करो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो फिर सारे वहम छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, मुझे आपका साथ मिला। क्या हुआ? लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। मैं देखता हूं। मैंने आपसे कहा था हमें इस वक्त क्यों बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ये सब वही कर रही है। कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूं। नहीं रुहेल, प्लीज आप कहीं मत जाएं। तो तुम क्या चाहती हो कि हम पूरी रात इसी गाड़ी में इस तरह बैठे रहें? अरे खराब हो गई, मुझे देखना तो होगा ना यार। मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। सना, सना कहाँ चली गई? सना,
कौन है? कौन है यहाँ? अरे कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है यहाँ पे? अरे मुझे माफ कर दो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे सना ने कसम दी थी, मैं मजबूर था। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं सबको सच बता दूंगा, सच बता दूंगा। मुझे माफ कर दो। आपके कॉलेज की तस्वीर हिना के सामान में? ये देखो, ये मैं हूं। और ये लास्ट रो में ये सना भाभी है। और ये हिना? सना, 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 सना। माय गॉड, ये तस्वीर। क्या हुआ शहरयार? ये मेरे कॉलेज की तस्वीर है। आपके कॉलेज की तस्वीर हिना के सामान में? ये देखो, ये मैं हूं। और ये लास्ट रो में ये सना भाभी है। और ये हिना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर फट जाएगा। ये क्या हो रहा है? अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, ये तस्वीरें फौरन प्रोफेसर साहब के पास लेके जाते हैं। शहरयार मियां, चाचा, हम जा रहे हैं। आप फिक्र ना करें, सना भाभी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने हमें कमरा खोल के दिया। अरे ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो सना बीबी और रोहिल मियां चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? वो लाहौर वापस चले गए। लेकिन हमें बताए बगैर वो कैसे जा सकते हैं? साफ बात है, वो आपको फेस जो नहीं करना चाहती थी, उसका झूठ जो पकड़ा जाता। मैं अभी भाई को फोन करता हूँ। उन्हें फोन करने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। हमें ये तस्वीरें जो हैं वो प्रोफेसर साहब के पास लेके जानी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। शहरयार मियां, क्या आप भी जा रहे हैं? नहीं चाचा, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक सच्चाई ना जान लूं।
ये तो वही जगह है जो मैंने देखी थी। कौन? सर मैं शहरियार। शहरियार, तुम रात के इस वक्त? खैरियत तो है? I'm सॉरी सर, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आओ बैठो। सर आपने कहा था ना कि उस घर में हिना का कोई पुराना सामान। हाँ हाँ, कुछ मिला क्या? सर कुछ ऐसा मिला है जिससे हमारे तो होश उड़ गए। ऐसा क्या मिला है तुम्हें? सर हमें कुछ तस्वीरें मिली जिनमें से एक तस्वीर। तुम मुझे आधी रात को मेरे घर दिखाने आए हो? अच्छा मजाक है भाई। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे कॉलेज की तस्वीर है जिसमें मैं भी हूँ और लास्ट रो में सना भाभी और हिना भी है। इसका मतलब है कि वो दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? अब कुछ मामला समझ में आ रहा है। तुमने अपनी भाभी को दिखाई वो तस्वीर? नहीं सर, वो घर पे नहीं है। कहाँ है वो? वो वापस चली गई। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। लाहौर तो क्या, वो उसे मरी से बाहर नहीं जाने देगी। सर वो उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? नहीं, अभी नहीं। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता वो उसे कुछ नहीं कहेगी। अगर मारना ही होता तो कब का मार चुकी होती। सना भाभी और हिना दोनों मेरे कॉलेज में थी। शहरियार, आपने कभी उसे देखा नहीं? नहीं, मैंने कुछ ही वक्त के लिए मरी कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हिना आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है। साफ जाहिर है ये बहुत बड़ी कड़ी है। इसका मतलब है कि वो लड़की शहरियार को जानती थी और मरने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन सर मैं तो उसे जानता भी नहीं था। ये हकीकत तो तुम्हें अपनी भाभी से ही पूछनी होगी। अगर भाभी ने सच बोलना होता तो वो हमसे कभी ये बात छुपाती ना। शहरियार, सर ठीक कह रहे हैं। हमें जाकर सना भाभी से ही पूछना चाहिए। लेकिन वो तो जा चुकी है। वो नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वो कहीं नहीं जा सकते। शहरियार, फिर हमें चलना चाहिए, कहीं उनकी जान को खतरा ना हो। ये ठीक कह रही है। तुम जल्दी जाओ और अपने भाई और अपनी भाभी की जान बचाओ। जी सर, चलो। सना, 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 ये तो रोए लग गए। भाई भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहरियार, सना ने ऐसा छलांग लगा दी। ये आप क्या कह रहे हैं रोहेल?
नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? शहरियार, हम दोनों लाहौर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब होगी, मैंने देखा कि सना अचानक से गायब होगी। फिर मैं देखो यहाँ आ रही थी, मैं उसके पीछे भागता भागता हुआ है। यहाँ कि उसने छलांग लगा दी यार। नहीं रोहेल, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे हादिया, मुझे क्यों गलत फहमी होगी? मैं पागल थोड़ी हूँ। उसने मेरे सामने छलांग लगाई है। भाई संभालें खुद को, भाई आप प्लीज संभालें खुद को। शहरियार, अगर सना को कुछ होगा तो? कुछ नहीं होगा भाभी को, कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। रिलैक्स आप। सना, सना तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? भाभी, भाभी कहाँ थी आप? क्या हुआ? मैं तो कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे आप सब? भाई तो कह रहे थे कि आपने। सना, सना तुमने मेरे सामने पहाड़ से छलांग लगा दी थी। मैंने? रोहेल, मैं तो यहाँ घर पर ही थी, सो गई थी। सोकर उठी तो आप सब घर पे नहीं थे। सना तुम मेरे साथ थी और हम दोनों साथ लाहौर जा रहे थे। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। भाभी क्या आप सच कह रही हैं? शहरियार, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ? आज तक आपने झूठ के अलावा बोला ही क्या है मुझसे? शहरियार प्लीज, देखो सना, बस बहुत हो गया, अब और झूठ नहीं। हमें सच बताओ, हमसे कुछ मत छुपाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप छुपा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप, और कब तक बोलेंगी झूठ? शहरियार प्लीज, इस वक्त सना को कुछ मत कहो। क्यों? क्यों ना कहूं? जिस कैफे से मैं गुजरा हूं, तुम नहीं जानते क्या? अगर सना को कुछ हो जाता तो इनकी वजह से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या क्या कहूं मैं आपसे? भाई आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। इससे क्या हुआ? ये ऐसे बात क्यों कर रहा था? बस कर दो सना प्लीज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब है। शहरियार ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या वो सब जान चुका है? नहीं, उसे कौन बताएगा? माफ कर देना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और भी तो नहीं है जो हमारी मदद कर सके? एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? बताएं कौन है वो? अगर तुम्हें यह लगता है कि सना इन चीजों की जिम्मेदार है तो आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ जाके पूछ लो। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कभी भी हमें सच नहीं बताएंगी। आप क्या सोच रहे हैं? देख रहा हूं कि
चांद भी सितारों में मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि चांद कभी अकेला नहीं होता। अच्छा, तो कौन होता है चांद के साथ? उसकी चांदनी जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जब चांद को ग्रेन लग जाता है तब? शहरयार, आप ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो और क्या करूं मैं? सब कुछ तुम्हारे सामने है। वो हिना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी क्लास फेलो थी और मैं उसे जानता तक नहीं। सना ने ये बात क्यों छुपाई आखिर? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? ये बात कोई मायूब तो नहीं है, फिर क्यों? यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूं। कितना यकीन किया था मैंने भाभी पर, लेकिन सही कहते हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए वही धोखा देता है। हिना की रूह आपसे चाहती क्या है? कौन है माँ? रहमत, रहमत चाचा? रहमत चाचा, आप वहां क्या कर रहे थे? अरे बेटा, मैं तो ये पूछने आया था कि खाना लगा दूं, रात बहुत हो गई है। रुकें चाचा, वो मुझे किचन में काम है। काम बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप कब से यहाँ पर मुलाजिम हैं? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं। फिर तो यकीनन आप हिना के बारे में भी जानते हैं। है ना? जी रहमत चाचा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? बोले। आपके सामने यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ? क्यों नहीं बताया आपने हमें हिना के बारे में? आप जानते हैं उसकी रूह आज तक यहाँ पे भटक रही है। अरे जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम मुझे इस मामले से दूरी रखो। मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? मैं मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी? मुझे वो सना ने कसम दी थी। अरे वो मेरी बेटियों जैसी है। और हिना, वो आपकी कुछ नहीं लगती थी? माफ कर देना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और भी तो नहीं है जो हमारी मदद कर सके? अरे वो एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? बताएं कौन है वो। आप डरे मत, बताएं कौन है वो। शफकत साहब। वो कौन है? वो सना को पढ़ाते थे। आपको शायद वो सब कुछ बता दें। लेकिन भाभी ने तो कहा था कि यहाँ उनका कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन शफकत साहब आपको सब कुछ बता देंगे बेटा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप फिक्र ना करें, आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। आप जाएं। यस। शफकत, सना चाहती क्या है? वो हमसे हर बात क्यों छुपा रही है? हर रोज एक नया राज खुलता है। इस सब के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है? और अब ये टीचर, ये क्या हो रहा है? शहरयार, कुछ तो बोले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सना के टीचर से मिलना चाहिए। शायद वो हिना के बारे में हमें कुछ ऐसा बता दें जिससे वो हकीकत जो सना हमसे छुपा रही है, हम उसके बारे में जान पाए। तुम ठीक कह रही हो, हम अभी चलते हैं। क्या हो गया? अभी बहुत रात हो गई है, हम सुबह चलते हैं। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना है। कहाँ जा रहे हो?
तुम मुझसे नाराज हो? आपको मेरी नाराजगी का एहसास कब से हुआ? एहसास है तभी तो पूछ रहा हूं। बोलो, क्या हुआ? आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? भाभी मुसलसल झूठ बोल रही है, मुसलसल झूठ? हाँ झूठ। पहला झूठ ये कि वो और हिना मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। दूसरा झूठ ये कि उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका इस शहर में कोई भी जानने वाला, कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता। फिर अहमद चाचा ने बताया कि उनका एक टीचर जो बचपन से उन्हें जानता है वो यहीं रहता है और उसका नाम शफकत है। आखिर वो ये हमसे क्यों छुपा रही हैं? क्यों छुपा रही हैं वो ये सब कुछ हमसे? ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें सच बोलने से रोक रही है? सना और हिना तुम्हारे कॉलेज में थी, तुम्हें ये कैसे पता चला? हिना के पुराने सामान में मुझे एक तस्वीर मिली थी और वह तस्वीर मेरे कॉलेज की थी जिसमें मैं भी था और वो दोनों भी। वो कहां से मिले तुम्हें? ये अहम नहीं है। अहम यह है कि सना भाभी हमसे ये सब कुछ क्यों छुपा रही हैं। अगर तुम्हें यह लगता है कि सना इन चीजों की जिम्मेदार है तो आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ जाके पूछ लो। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कभी भी हमें सच नहीं बताएंगी। तो फिर क्या करोगे तुम? मैं उनके टीचर से मिलूंगा और उन्हीं से पूछूंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं भाई, आप यहाँ भाभी के पास रहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे हर किसी पे शक है। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू भाई। अच्छा शहरयार, मैं चलती हूँ। भाभी क्या आप सच कह रही हैं? शहरयार, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ? आज तक आपने झूठ के अलावा बोला ही क्या है मुझसे? देखो सना, बस बहुत हो गया, अब और झूठ नहीं। हमें सच बताओ, हमसे कुछ मत छुपाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप और कब तक बोलेंगी झूठ? शहरयार प्लीज, इस वक्त सना को कुछ मत कहो। क्यों? क्यों ना कहूं? जिस कैफे से मैं गुजर रहा हूं, तुम नहीं जानते क्या? अगर सना को कुछ हो जाता तो इनकी वजह से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या? बस कर दो सना प्लीज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब है।
नाश्ता लगवाओ। हाँ लगवा दो, बहुत भूख लग रही है। रहमत चाचा, नाश्ता ले आए। लगता है मेरा ना आप दोनों को अच्छा नहीं लगा। मैं कमरे में ही नाश्ता कर लेती हूँ। बहुत डीठ हो वैसे तुम। कितनी बार कहा है वापस चले जाओ, लेकिन तुम पे तो किसी बात का असर ही नहीं होता। शहरियार, आओ बैठो। मुझे जरूरी काम है। अभी तक नाराज हो? इंसान जिंदगी के इम्तिहानों से गुजर के जब पत्थर बन जाए, फिर कोई कितना भी दिल दुखा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहरियार, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे खफा हो? मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की बातों में आ गए हो। यकीन जानो, वो तुम्हारा और मेरा भला नहीं चाहते। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो लोगों की बातों में आ जाऊं, और हकीकत जो भी है मैं जान के रहूंगा। आप फिक्र ना करें। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, जरूरी काम से जा रहा हूं। चलो हादिया, नाश्ता तो कर लो। भूख नहीं है मुझे। शहरियार, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या कहूं, कुछ था मुझ में जो टूट गया। शायद एतबार या अपनों पे मान। मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ। नहीं हादिया, कोई नहीं समझ सकता मेरी कैफियत। वक्त जैसे रेत हो और रिश्ते पानी। मैं जानती हूँ सना भाभी के झूठ से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बात बात पे झूठ, बात बात पे झूठ। आखिर सना भाभी ने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भाभी मुझे कभी धोखा देंगी। शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। कैसी मजबूरी? क्या मजबूरी? उन्होंने आज तक हम सबसे झूठ बोला है, हम सबसे छुपाया कि उनकी कोई जुड़वा बहन भी थी। घर में इतने लोगों की मौत हुई, लेकिन वो खामोश नहीं, कुछ नहीं बोली। और अब जब मेरी आरज़ू की मौत, तब भी उन्होंने मुझसे सच्चाई छुपाई। वक्त, मौसम और लोग, सबकी एक फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। बस यही दुआ है कि आरज़ू के और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उस सबके जिम्मेदार भाभी ना निकले। आमीन। ये घर मुझे वही लग रहा है। इसका एड्रेस अहमद चाचा ने दिया था। हाँ, लग तो वही रहा है। लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कई अरसे से यहाँ कोई नहीं रहता है। अंदर चल के देखते हैं।